तो जिसका डर था वही हुआ। फाइनली ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट अटैक की, मतलब अटैक ईरानियन टेरिटरी से इजराइल के ऊपर किया गया है। एक दिन पहले फ्राइडे को हेजबोला ने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर अटैक किया था, मतलब ईरान की प्रॉक्सीज ने इजरायली पोजीशंस के ऊपर अटैक किया था। तो फ्राइडे को ये हुआ था और सैटरडे को अब ईरान ने डायरेक्टली अपनी टेरिटरी से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान ने 300 से ज्यादा किलर ड्रोन्स और मिसाइल्स का एक मैसिव स्वॉर्म अपनी टेरिटरी से लॉन्च किया इजराइल की तरफ। ईरान ने इसे नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। हम जानते हैं कि ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, एक तरह से बदला लेगा जो इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट बिल्डिंग दमास्कस सीरिया की कैपिटल में डिस्ट्रॉय करी थी, उसका बदला लेगा। तो यूएस इंटेलिजेंस ने बताया था कि अगले 12 से 24 घंटे में अटैक हो सकता है और फाइनली हमें ईरान की तरफ से डायरेक्ट अटैक देखने को मिल गया। ईरान का कहना है कि उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया है। इजराइल का कहना है कि 99% से ज्यादा मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को उसने इंटरसेप्ट कर लिया और बहुत ही कम इजराइल की टेरिटरी तक पहुंच पाए। इजराइल के एक एयर बेस में माइनर डैमेज हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में जो शैडो वॉर था, जो कोवर्ट वॉर इन दोनों देशों के बीच में चलता था, अब वो खुलकर सामने आ चुका है। वो डायरेक्ट वॉर में बदल चुका है। ये एक मैसिव अटैक था और कई नेशंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। भारत का कहना है कि जो हॉस्टिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं उसको लेकर भारत कंसर्न्ड है। वेस्ट एशिया में पीस और सिक्योरिटी खतरे में आ चुकी है। इमीडिएट डी एस्केलेशन किया जाना चाहिए, वायलेंस को रोकना चाहिए और एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। चाइना का कहना है कि वॉर को फर्दर एस्केलेट नहीं किया जाना चाहिए और दोनों देशों को रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब एक तरह से ठंड रखो। इजिप्ट और सऊदी अरेबिया भी चाहते हैं कि रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा न बढ़ाया जाए। रशिया का कहना था कि इजराइल ने ईरान की डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी पर अटैक किया था, तो ईरान का अटैक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यूएस ने ईरान के अटैक को कंडेम किया है, इजराइल के प्रति अपने आयरन क्लैड सपोर्ट को दोबारा से रीइटरेट किया है। यूएस का कहना था कि उसने इजराइल की मदद करी और दोनों ने मिलकर नियरली सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को टेक डाउन कर लिया। यूएस G7 नेशंस की मीटिंग कन्वीन करने वाला है ताकि ईरान को एक यूनाइटेड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दिया जा सके। आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक यूएस की पोजीशन है कि वो ईरान के अगेंस्ट किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूरोपियन यूनियन, यूके, फ्रांस जैसे देशों ने भी ईरान के अटैक को कंडेम किया है। जल्दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करने वाली है ईरान के अटैक को लेकर। तो रीजन में हमें सीरियस एस्केलेशन देखने को मिल रहा है। गाजा वॉर को भी चलते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हमास ने इजराइल के सीजफायर प्रपोजल को भी डिक्लाइन कर दिया है, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट के भी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। फिर सैटरडे को इस अटैक से पहले ईरान ने जो डायरेक्ट अटैक किया है इजराइल के ऊपर, उससे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कार्गो शिप को सीज कर लिया था। ईरान का मानना था कि ये शिप इजराइल से लिंक्ड है। इस शिप में 25 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 17 इंडियंस थे। इंडियंस को रिलीज कराने के लिए इंडिया ईरान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल से बात कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम जानते हैं कि एक क्रूशल चोक पॉइंट है। ह्यूमंगस वॉल्यूम्स में यहाँ से ट्रेड पास होता है। यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स हैं जो इसे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल बनाती हैं। यूएस ने ईरान को वार्न किया था कि इस इंटरनेशनल कार्गो शिप को इमीडिएटली रिलीज करें। यूएस का कहना था कि एक सिविलियन वेसल को सीज करना इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करना है, मतलब ईरान ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है। ऐसे ही इजराइल ने ईरान की कॉन्सुलेट बिल्डिंग पर अटैक करके इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया था। तब भी यूएस ने वार्न किया था कि वो डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ पर अटैक को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ हम सही और गलत की लड़ाई नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम गलत और गलत की लड़ाई देख रहे हैं। ओपनली इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया जा रहा है। यूएस की वार्निंग्स को, यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिक्वेस्ट्स को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। टेंशन्स कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर ईरान अपनी टेरिटरी से डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो इजराइल भी रिस्पॉन्ड करेगा और ईरान में अटैक करेगा। और सैटरडे को ईरान ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमने अटैक को इंटरसेप्ट किया, रिपेल किया और हम जीतेंगे। तो इससे नजर आ रहा है कि इजराइल भी अब रिटेलिएट करेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल अपनी पोजीशंस को रिकैलकुलेट और रिकंसिडर नहीं करते हैं और लगातार एक दूसरे के अटैक्स पर रिटेलिएट करते रहते हैं तो डेफिनेटली टेंशन्स एस्केलेट होंगी, पूरे रीजन में स्प्रेड होंगी, बहुत से नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ईरान ने इजराइल को अटैक करके एक स्ट्रांग मैसेज सेंड किया है
अगर इसराइल इसे ऐसे देखता है कि चीज़ें कंक्लूड हो गई हैं, कि इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया और जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, अगर चीज़ें यहाँ पर कंक्लूड हो जाती हैं और इसराइल रिटेलिएट नहीं करता है, तो रीजन में इंस्टेबिलिटी को बढ़ने से रोका जा सकता है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि हमको रीजन में वही टिट फॉर टैट देखने को मिलेगा, आंख के बदले आंख और मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ईरान ने पहले ही वार्न किया है कि अगर इसराइल रिटेलिएट करता है तो उसे ईरान की तरफ से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिसाइसिव अटैक देखने को मिलेगा। तो अब बॉल इसराइल के कोर्ट में है। एस्केलेशन यहीं पर रुक जाता है या चीज़ें आगे एस्केलेट होती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, ये डिपेंड करेगा कि इसराइल आगे क्या करता है। आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। हम लोग बस होप कर सकते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और चीज़ें ज़्यादा एस्केलेट ना हो।